आइए सुनते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभिनीत 1971 में आई फिल्म नया ज़माना का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। यह फिल्म गरीब और अमीर वर्ग के बीच के संघर्ष, प्यार और सामाजिक न्याय की थीम पर आधारित है। नायक और नायिका अनूप धर्मेंद्र हैं, एक संघर्षशील और आदर्शवादी लेखक जो अपने कलम से समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहता है। और सीमा यानी हेमा मालिनी एक अमीर और खूबसूरत लड़की है। उसके पिता सचिन चौधरी अशोक कुमार एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उसका भाई राजन चौधरी यानी प्राण एक क्रूर और लालची व्यवसायी है। अनूप और सीमा की मुलाकात होती है। अनूप के आदर्श और साधारण जीवन से सीमा बहुत प्रभावित होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी ओर अनूप की बहन रेखा और सीमा के जीजा भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब सीमा का भाई राजन चौधरी यह जान जाता है कि सीमा एक गरीब लेखक अनूप से प्यार करती है तो वह बहुत नाराज़ होता है और राजन को अनूप जैसे गरीब और आदर्शवादी लोगों से सख्त नफरत है। राजन सीमा को अनूप से मिलने से मना कर देता है। राजन एक लालची और बेईमान आदमी है और अपने स्वार्थ के लिए गरीबों का शोषण करता है। अनूप अपनी लेखन कला के माध्यम से राजन चौधरी जैसे भ्रष्ट लोगों की आलोचना करता है और इसलिए राजन चौधरी अनूप को बर्बाद करने की साजिश रचता है। वह अनूप के नाम पर एक प्रिंटिंग प्रेस किराए पर लेता है और फिर जानबूझकर उसमें आग लगा देता है। इस अग्निकांड के लिए अनूप को दोषी ठहराया जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जानते हैं आगे क्या होगा। सीमा के पिता यानी सचिन चौधरी भी अनूप को नापसंद करते हैं और सीमा को चेतावनी देते हैं कि वह गरीब लोगों के संघर्ष और जीवन से दूर रहे। जेल से निकलने के बाद अनूप को पता चलता है कि यह सब राजन चौधरी की चाल थी। वह अब अकेले राजन और उसके काले धंधों से लड़ने का फैसला करता है। आगे क्या होगा जानते हैं। अनूप सामाजिक न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखता है और सीमा अपने परिवार के विरोध के बावजूद अनूप का साथ देती है। इसके बाद कहानी में दिखाया गया है कि कैसे अमीर वर्ग अपने शक्ति और पैसे का इस्तेमाल करके गरीब लोगों को दबा देते हैं और उनका जीवन बर्बाद करता है। अनूप इन्हीं जुल्मों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है और इस वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स बढ़ते हैं क्लाइमेक्स की तरफ। राजन चौधरी के काले कारनामों के इर्द गिर्द घूमता है। अनूप आखिरकार राजन चौधरी की धोखाधड़ी और अपराधों का पर्दाफाश करने में सफल होता है और राजन चौधरी को अपने किए हुए कामों की सज़ा मिलती है। सीमा का परिवार भी अनूप की सच्चाई और ईमानदारी को स्वीकार करता है और इसके बाद कहानी में होता है अंत। अनूप और सीमा मिल जाते हैं जहां नया ज़माना यानी एक नया और न्यायपूर्ण युग आने की उम्मीद दिखा दी जाती है। यह फिल्म उस समय के सामाजिक आर्थिक विषमताओं पर एक आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें प्यार और सच्चाई की जीत होती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी और मूवी में। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।